हुई है, मध्य के काल में हुई है, लेकिन काष्ठा संघ को जो प्रस्तुत किया गया है आपके सामने वैसा था नहीं। काष्ठा का अर्थ होता है उत्कृष्ट, उत्तम, सर्वोत्तम। शब्द आता है रत्नकंठ श्रावकाचार्य में, काष्ठागत सुख विद्या। काष्ठा का अर्थ होता है उत्तम, उत्कृष्ट। तो एक संघ बीच में ऐसा हुआ जो अपने आप को उत्कृष्ट मानता था कि जो मेरे संघ की चर्या है वो सबसे उत्कृष्ट है, वो कहलाते थे काष्ठा संघ, ना कि किसी लकड़ी की प्रतिमा को पूजने वाले। अब कारंजा लाट जो है, कारंजा महाराष्ट्र में, वहां पर एक काष्ठा संघ का मंदिर में होके आया हूँ। अगर काष्ठा संघ के मंदिरों में काष्ठ की ही लकड़ी होती, उसके बाहर लिखा है काष्ठा संघ मंदिर, तो वहां भी कोई ना कोई एक मूर्ति तो लकड़ी की मिलती। एक भी मूर्ति वहां लकड़ी की नहीं है। और काष्ठा संघ की अगर बात की जाए, बहुत सारी प्रशस्तियां प्राचीन प्रतिमाओं में हमने काष्ठा संघ की पढ़ी हैं। औरंगाबाद, वहाँ के जिनालयों की कुछ प्रतिमाएं, बहुत सारे पुराने क्षेत्रों की प्रतिमाओं की भी हमने प्रशस्ति पढ़ी। काष्ठा संघ के भट्टारक भी हुए, उन्होंने भी प्रतिष्ठा की, लेकिन किसी ने लकड़ी की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं की। सबसे पहली बात अपने दिमाग से निकाल दें कि काष्ठा संघ का मतलब लकड़ी की मूर्ति, काष्ठा का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो इस अभिमान में रहते थे कि हम उत्कृष्ट हैं, हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, हमसे ऊंचा कोई और साधु होता ही नहीं है। तो इस अभिमान में जीते थे, वो काष्ठा संघ था। और लकड़ी की मूर्तियों का आगम में प्रतिष्ठा आदि का कोई वर्णन नहीं है। स्टैच्यू रूप में बना सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठापन रूप से उनका आगम में कोई उल्लेख नहीं है। चंदन की लकड़ी की भी हमने मूर्तियां देखी हैं, लेकिन वो स्थापना के योग्य नहीं है, केवल प्रतीक रूप में हमको स्वीकार है। ये काष्ठा संघ की कहानी है। ऐसे ही और भी बकुश, निष्पिक्षिका संघ और भी बहुत सारे संघ हुए हैं, वो जैनाभास के अंतर में उनको लिया गया है, ऐसा समझिए।